जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग नहीं है गाइस, ये हो रहा है लगभग शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है। और ये है कल का व्लॉग मंडे का, यानी कि दीपावली का। तो सबसे पहले सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नहा ली हूँ गाइस, मैं शाम को नहाई थी। और यहाँ पे है ना बस खाने की तैयारी हो रही है, तो बस मोटी मोटी हरी मिर्ची काट दे रही हूँ। और बन रही है गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे मेरे को ना मटर पनीर भी बनाना था, लेकिन मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है कि मटर पनीर बनाऊं। और सुरभि के पापा गए हैं रीको, वहाँ पर भी जो अपना न्यू पार्लर है वहाँ पर पूजा करेंगे वो लोग, तो वो लोग वहाँ गए हैं। लव है ना मेरे पास में ही है घर। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि बन रही है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया था, तेज पत्ता डाल दिया था, हरी मिर्ची और ये रेड वाली मिर्ची जो सूखी वाली मिर्ची डालूंगी। बस सादा ही इस तरीके से छोंकूंगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें ना इतनी जल्दी हो रही थी कि यहाँ पे फिर मैंने छिलके वाले आलू बना डाले थे। मैंने कहा अब छिलका नहीं निकाल रही, वैसे टेस्टी लगती है छिलके वाले आलू की सब्ज़ी। गोभी आलू की सब्ज़ी तो गाइज मैं बताऊँ कि सभी को पसंद आती है। और आपकी कैसी दीपावली बनी है गाइज, और आपका भी यही सब काम चल रहा होगा जो सबके घर में चलता है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता आपके घर के एक एक कोने को साफ करवा देंगी। वो कहीं भी कुछ भी ऐसा मतलब गंदगी दिल नहीं छोड़ेंगी घर के। और यही कहते हैं कि हमने भी अपनी मम्मियों को देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि वो कोई भी कोना नहीं छोड़ती हैं। और आज जब ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है ना, तो हम लोग भी है ना घर का हर एक कोना साफ़ करते हैं। कुछ भी वही हाल मेरा है यहाँ पे गाइज। मैं बताऊँ कि जो मेरे काम रह गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आज नहीं रहने दूँगी, वो काम आज भी सारे करने हैं। तो पार्लर के है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आज पार्लर का भी पूरा मैंने कर दिया था। तो मेरे को शाम को हो गया था। और उधर है ना जो हमारी जो भैरव बाबा की जो स्लैब है ना, वहाँ पे पूरे पत्थर वगैरह रखे हुए थे। तो फिर शाम को वो पत्थरों लब से मैंने उठवाए थे। मतलब एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। और इसके बाद है ना ये मंडे को है ना मंदिर है ना भगवान जी का, मैंने सोचा कि आज मंडे है। वैसे मैंने होली अष्टमी को मंदिर की पूरी क्लीनिंग की थी और इस रूम की पूरी क्लीनिंग की थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज दीपावली है तो मैं कर देती हूँ। वैसे मैं ना भी करती तो कोई बात नहीं था, क्योंकि उस दिन मैंने पूरे मंदिर की क्लीनिंग कर दी थी। लेकिन मैंने फिर मेरे मन हुआ नहीं मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना फिर पीला वाला जो कपड़ा है ना वो बिछा दिया था। और फिर पूरे सारे भगवान जियों को पोंछ के लगा दिया था, क्योंकि आपको पता है तो टाइम तो लग ही जाता है। और गाइस मैं बता दूं कि आपको, जैसे मैं पहले बता चुकी, पूजा पाठ में ज़्यादा मेरे को टाइम लग जाता है। और ज़्यादा इसलिए लगता है गाइस, मैं बताऊँ कि आज दीपावली पे भी हमारी सबसे पहले कुल माता की पूजा होगी, फिर घर के देवी देवता होते हैं उनकी पूजा होनी है। तो ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि है ना साल में होली दीपावली पे बड़ी पूजा होती है और इनमें कोई भी आप भूल चूक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भूल चूक अगर होती है ना तो उसका फिर हमको ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ना कोई भी भूल चूक नहीं करनी है। और यहाँ पे बहुत ही ना अपने है ना शुद्धता से पवित्रता से सारे है ना पूजा पाठ के काम करने होते हैं। यहाँ पे ये वाली साड़ी जो मम्मी को दी है ना, मम्मी पहन रही हैं, ये मैं लेकर आई थी। जब मैं मार्केट गई थी ना तो मैं लेकर आई थी। और मैं मम्मी की साड़ी के लिए गई थी, क्योंकि मम्मी को है ना जिस तरह की साड़ी चाहिए थी ना वैसे ही मैं लेके आई थी। मतलब मम्मी को चाहिए नहीं थी, मतलब मैं अपनी तरफ से लेकर आई थी। क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं दीपावली पे कोरी साड़ी पहनूंगी तो मम्मी को भी मैं पहनाती हूँ। मैंने पिछली साल भी मम्मी को पहनाई थी। पापा थे तब मैं मम्मी को है ना करवा चौथ पे देती थी, लेकिन पापा नहीं, तब से फिर मैं मम्मी को दीपावली से दे देती हूँ। और मम्मी को बहुत पसंद आई थी। मम्मी कह रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मम्मी है ना साड़ी एकदम कढ़ाई वगैरह ना हो कुछ भी, और हल्की चाह रही थी। यहाँ पे ये देखिए हमारे सुंदर से गणेश लक्ष्मी है। और इस बार हमारे गणेश लक्ष्मी न्यू पार्लर के लिए भी आए हैं, जो कि यहाँ पे लक्की पापा पूजा कराए थे। और ये देखिए मुझे इतना समय भी नहीं मिला था कि मैं कपड़े चेंज करूँ। यहाँ पे लक्की पापा का डेली जाने का टाइम हो जाता है। बस यहाँ पे पूजा की तैयारी सारी कर देती हूँ। बस लक्की पापा पूजा कर रहे थे, तो उनके साथ में जो भी है ना, जैसे मम्मी ने मुझे बताया है, मम्मी भी हैं हमारे पास में, तो मम्मी जैसे बताती जाती हैं वैसे ही मैं करती जाती हूँ। फिर उसके बाद लक्की पापा ही करते हैं पूजा। हम लोग तो बस ये है कि सामान उनको देते जाते हैं, और करते पूजा लक्की पापा ही हैं। पहले तो पापा ही करते थे, अभी तो है ना लक्की पापा करते हैं। तो बस यहाँ पे अग्यारी हो रही है एक साइड में, और इधर है ना हमारी पूजा होगी। तो पूजा का मैंने जैसे आपको बताया ना, वैसे मैं ब्लॉग बनाती नहीं पूजा का, लेकिन बच्चों ने बना दिया है तो फिर मैंने कट नहीं किया है। मैंने उनसे मना किया था बच्चों की पूजा का ब्लॉग मत बनाना, होता है ना पूजा का ब्लॉग।
तो लेकिन अब बन गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देते हैं। तो सबके यहाँ सेम ऐसे ही होता है, लेकिन होता है ना कि हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ पूजा है ना, मतलब 3-4 दिन तक जब तक त्योहार होते हैं ना तब तक पूजा रेगुलर है ना, दोज तक पूजा होती है। दोज को भी हमारे यहाँ पूजा होती है। तो जैसे कि तो बिल्कुल भी टाइम अपने लिए तो मिलता ही नहीं है, और आप चाहो ना तब भी नहीं मिलेगा, किसी को ही नहीं मिलता हमारे यहाँ टाइम, क्योंकि 3-4-5 दिन तक पूजा चलती है। पूजा की तैयारी हो रही है और माँ यहाँ पे तैयार हो रही है। माँ की तो गाइस बस ऐसे ही। मेरा दीपक कहाँ है? दादी यहाँ पे तैयार है, हो गई है अपनी नई साड़ी पहन के जो माँ लेके आई थी कल। एंड और ये है माँ का लुक एंड सुरभि का लुक ये, और सुरभि की मेहंदी का रंगोली का लुक ये है। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ रंगोली में, इसलिए डार्क नहीं है मेरी आरिम नहीं। सवा 9 हो गए डैडू के। भागेंगे सीधे। और इस टाइम गाइज मैं बताऊँ, लक्की पापा एकदम चिड़चिड़ाने लगे थे, क्योंकि देवताओं की अपनी घर की और कुल माता की पूजा करके आ चुके थे। अब गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी थी और 9:15 का टाइम हो रहा था, और अब लक्की पापा को जाना था डेयरी पे। और इस समय लक्की पापा इतनी चिड़ रहे थे। फिर मैंने उनसे बोला कि पहले आप डेयरी हो क्या, फिर हम पूजा करेंगे। और मैंने कहा इस तरह से आप करोगे तो फिर पूजा कैसे करेंगे। फिर अपने आप लक्की पापा शांत हो गए थे, क्योंकि मैंने कुछ गुस्सा होने लग गई ना। तो फिर मैंने कहा हम भी तो सुबह से लगे हुए हैं पूजा पाठ में, सब पूरी तैयारी करने में। तो फिर है ना लपके आना, फिर तसल्ली से आराम से पूजा करवा दी थी। वो होता है ना पूजा के टाइम पे सबके घर में ऐसा होता है बस यही। तो यहाँ पे ना मैं मम्मी तो बैठी हुई हैं पीछे। मम्मी ने भी पूजा में हाथ लगवा देती हैं, वो खाली उनसे ज़्यादा होता नहीं है, जैसे कि आपने पार्लर में भी देखा होगा, बस वो हाथ लगवा देती हैं। और बाकी है ना उनको इतनी आदत भी नहीं है, बस वो कहती हैं कि बस चाहे कोई भी कर ले घर में, एक जना कोई भी कर ले, वही होता है। तो मम्मी पूजा में बस हाथ लगा देती हैं। तो बस यहाँ पे है ना लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे, और इसके बाद फिर पार्लर में भी जाना है। तो जल्दी तो इसलिए होती है गाइस कि डेयरी पे जाना है, फिर डेयरी बंद करके भी आना है, फिर अभी रिको जाना है लक्के पापा को। और यहाँ पे ये देखिए मेरी जेठानी जी आई थी, मम्मी को थाली दी थी, जेठ जी आए थे, मतलब ये समझो कि मेरी जेठ जी की फैमिली है। और अभी तो ये देखिए ये मेरी जेठ जी आए, तो मम्मी को भी इन्होंने साड़ी दी थी और पैसे दिए थे। और ये मेरी जेठ जी की बेटी है बड़ी आंचल। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जेठ जी की प्यारी सी फैमिली है। तो बस मैं भगवान से बस इस समय मैं यही प्रेयर कर रही थी कि भगवान इसी तरह से हमारे परिवार खुश रहे। और बहुत प्यारी सी हमारी फैमिली है, छोटी फैमिली है लेकिन बहुत प्यारी सी फैमिली है। तो बस यहाँ पर है ना अभी मतलब मैं भी जाऊँगी, ऊपर जाऊँगी, लेकिन मैं पूजा हो जाएगी ना तब जाऊँगी। तभी सब लोग बैठते थोड़ी देर, लेकिन अभी पूजा हो रही थी तो बोल रहे थे कि पहले आंटी आप पूजा कर लो, बच्चे बोल रहे थे। तो ये बड़ी वाली बेटी है, इनका नाम आंचल है, और वो दूसरी वाली बेटी तो आपने देखी होंगी रौनक, तो वो तो लव सुरभि के साथ में आपने देखा है व्लॉग में। तो बस यहाँ पे मम्मी उन्हें ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे रही हैं। तो बस यही कहती हूँ भगवान से। और गाइस मेरा तो ये मानना है, आप चाहे आपके पास पैसा धन दौलत रुपया घर मकान कुछ भी हो, वो एक साइड होता है लेकिन है ना जो अपने रिश्ते होते हैं, जो अपने होते हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमें सब कुछ मिल जाएगा लेकिन अपनी नहीं मिलती है। हम है ना एक से दूसरे शहर में चले जाएँ, दूसरी जगह चले जाएँ, लेकिन हमें सब आस पड़ोसी सब मिल जाएंगे, लेकिन हम हमारे अपने नहीं मिलेंगे। और जो अपने होते हैं वो कोई और नहीं होता है। तो बस यहाँ मेरी रखियो लाज भवानी अम्बे कल्याणी, वो सच्चे दरबार की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।
और यहाँ पे लब के पापा से मैंने बोला कि आप है ना बस है ना चंदन तिलक माता की लगा जाओ, मतलब पार्लर में पूजा करनी थी ना, मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो नहीं, फिर तो लब के पापा बोले नहीं मैं पूरी पूजा करवा के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। तो फिर लब के पापा ने पूरी तरह से पूजा करवाते। ऐसा नहीं है कि वो करवाते नहीं है पूजा, वो बहुत अच्छी तरह से करवाते हैं, मेरे से भी अच्छी तरह से पूजा करवाते हैं। पर उनको बस ये रहता है जल्दी जल्दी जल्दी। और मैं बताऊँ मेरे से जल्दी पूजा होती नहीं है, मैं पूरा टाइम लगाती हूँ। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग भगवान के मतलब भगवान को जल्दी में कर लेते हैं, कुछ लोग प्रणाम करके, कुछ लोग मानसिक रूप से करते हैं, लेकिन कुछ लोग पागल होते हैं ना, भगवान के लिए दीवाने होते हैं। तो उनमें से हम भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, अपनी माता के लिए दीवाने हैं, पागल हैं। तो बस यहाँ पर इसलिए हमें देर हो जाती है। और इस समय भगवान से मैं जो मांगती हूँ ना, मैं यही मांगती हूँ कि इतना माँ दीजियो जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ। और अगर मेरे द्वार पर अगर कोई भी आता है ना तो वो कभी भूखा ना जाए, जो अगर वो मांगता है वो मैं उनको दे सकूँ, इस लायक मुझे ज़रूर बना देना। सब संभव हो जाता मन घबराता, लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, वस्त्र न कोई पाता, खान पान को बहू खान पान को बे तुम। तो पूजा होने के बाद में गाइस लगभग है ना 11:30 बजे करीब हमने खाना खाया था, और अब मिल रहे हैं आपसे, मॉर्निंग में मिल रहे हैं। और ये सुबह का है, यहाँ पे झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो चुका है, और अभी बस है ना सारा सामान सेट करना है। तो गाइज़ वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर दीपावली का व्लॉग थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे गाइज़ बस अब है ना नाइट में जितनी भी लाइट जल रही थी ना उनको बंद करूँगी। ये हमारी गैलरी है ना, इस पर ना सीमेंट हो गया, अभी इस पर पत्थर लगने हैं। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से।